हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब कोई भी दो एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं या फिर आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी डायरेक्टली रिलेट करती है वैलेंसी से। वैलेंसी से वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ टू एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ टू एलिमेंट। अब वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है? हम कैसे वैलेंसी निकाल सकते हैं? वैलेंसी या तो इक्वल होगी उसके जो हमारा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। कोई भी जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा या तो वैलेंसी उसके इक्वल होगी या फिर वैलेंसी किसके इक्वल होगी? 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल। 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल। वैलेंसी कहते किसको है? कंबाइनिंग कंबाइनिंग जो है कैपेसिटी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, टू एलिमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वैलेंसी। अब वैलेंसी जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो बेस करता है हमारे एक रूल पे। उस रूल को हमें याद करना बहुत जरूरी है वैलेंसी निकालने के लिए। वो है 288 18 18, या फिर इससे आगे भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम लेते हैं मैग्नीशियम का एग्जांपल। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बटेंगे? पहले 2 8, लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वैसे तो आना चाहिए 8 लेकिन आएगा 2। तो इसको जो है पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो दो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, या तो सॉरी मतलब या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या फिर इसको 2 देने पड़ेंगे। तो इसको 6 लेना आसान है या 2 देना आसान है? ऑब्वियस सी बात है, 2 देना इसको आसान रहेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगी? 2। पर ये जरूरी नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो एलिमेंट है वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन ले लो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इस रूल के अकॉर्डिंग ये रूल क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ 2, फिर 8, बट 8 तो पूरे होंगे नहीं तो 7। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा। तो इसकी वैलेंसी, तो आउटर मोस्ट सेल में इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी होगी इसकी 1। तो आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा वो हो गया 1। उसके बाद हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं लिथियम का। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 3। तो इलेक्ट्रॉन उस रूल के हिसाब से
2 और 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी ऑफ लिथियम इज 1। पर ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। उसमें पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, फ्लोरीन में उसकी जो वैलेंसी आई थी वो आई थी 1, पर वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वैलेंसी उसकी 1 ही आए। आजकल जो है वो हम वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आजकल हम वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी रिप्रेजेंट करने लगे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे हमें क्या पता चलता है? ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड के ऊपर कौन सा चार्ज आ सकता है। कौन सा चार्ज आ सकता है? वो या तो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है या फिर वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली हम जो है किसी कंपाउंड की ही निकालते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट करने से पहले हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम 4। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर 1। लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी होगी 2 1 1। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है और किसी पे नेगेटिव चार्ज है? वो हमें बताएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है किसी भी एलिमेंट पे जो है किसी भी कंपाउंड पे हमें कैसे कौन सा चार्ज है वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। अब जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसमें क्या है, इस कंपाउंड में क्या है? हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, तो इसकी सबसे ऊपर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। यानी कि जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी भी ज्यादा होगी उस पे हमेशा होगा नेगेटिव चार्ज, हमेशा होगा नेगेटिव चार्ज। और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन तो है ऊपर एग्जिस्ट है। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? लिथियम पे आ जाएगा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें क्या बताती है? किसी भी जो कंपाउंड पे है वो कौन सा चार्ज होगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसका, ले लेते हैं कैल्शियम और H। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20।
1। लेकिन इसमें भी जो है हाइड्रोजन जो है वो सबसे ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। और कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन की। तो इसमें आ जाएगा, इसमें कितने चार्जेस हैं? 2, H+H। तो बैलेंस करने के लिए हमें कैल्शियम पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हमारे हो गए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के 2 एग्जाम्पल। ऐसे हम ऑक्सीडेशन जो है स्टेट निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बताता है किसी भी कंपाउंड पे कौन सा चार्ज जो है लगता है, वो पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा। कैसे लगेगा? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे निकालेंगे? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज होगी। एक एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट का और ले लेते हैं। NH3। इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है। ये एक एक्सेप्शनल है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन की कम होगी तो इस पे, एज ए कंपाउंड हाइड्रोजन की कम होगी तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस हिसाब से क्या होगा? N नेगेटिव, 3 किसके हैं? 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव हैं। 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो बैलेंस करने के लिए हमें जो है नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज लगेगा? नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज लगेगा? 3 नेगेटिव। और ऐसे जो है हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रह सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करेगी हमेशा पास वाले जो एलिमेंट के साथ है, जो उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर हमेशा डिपेंड करेगी। अब कोई भी केस लगा लो, अगर हमें किसी की वैलेंसी के बारे में पता है तो हम उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, अब हम वो जानते हैं। जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम H2। इसकी वैलेंसी कितनी है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 20, 2882। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2। और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं? वैलेंसी ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी ये लिखेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें उसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो पता लग जाएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी सिलिकॉन और एंड बेरिलियम का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। और ब्रोमाइन का एटॉमिक, जो ब्रोमाइन का वो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35।
सबसे पहले हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो वैलेंसी जो है, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 8, लास्ट में आना चाहिए 2 लेकिन आएगा 4। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, सिलिकॉन की वैलेंसी हुई 4 और ब्रोमाइन की वैलेंसी क्या होगी, 2 8 8 17। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 17 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है, एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा। तो इसकी वैलेंसी, ब्रोमाइन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। ब्रोमाइन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी हुई, 4 और ब्रोमाइन की वैलेंसी कितनी हुई, 1। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम जो है वो कर देते हैं। तो SiBr4 इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम और सल्फर का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 13 और सल्फर का एटॉमिक नंबर हो जाएगा, कितना होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 16। तो उस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, 2 8 कितना बच गया, 3। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हुई, 3 और सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 8 6। अब इसे 6 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान होगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान होगा। तो इसकी वैलेंसी हुई 2। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने निकाली थी 3 और सल्फर की वैलेंसी हमने निकाली है 2। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होगा Al2S3। ऐसे हमें अगर किसी भी जो है कंपाउंड की वैलेंसी पता होगी तो उस वैलेंसी को पता करके हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम आते हैं कोवैलेंसी पे। व्हाट इज कोवैलेंसी, इट इज अ tendency of an element to bind with another element, to bind with another element। मतलब कोई भी एक एलिमेंट जो जब दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं हम कोवैलेंसी। इसके बाद हम आते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड ग्रुप। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन से होते हैं, कौन से होंगे, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन। तो इस तरफ जाएंगे एलिमेंट इस पीरियड में, उसको बोलेंगे सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत वियर्ड रिएक्ट करती है, मतलब वियर्ड मतलब ये सबसे जो अदर एलिमेंट है उनसे सबसे अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, एक तो जो है ये स्मॉल साइज के होते हैं, इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हमेशा
हाई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। और जो इनके इलेक्ट्रॉन है वो 2s s और p सब सेल में ही एंटर करेंगे। तो इसके पास जो टोटल ऑर्बिटल है जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करते हैं वो 4 होंगे, एक s का और 3 जो है p के। साइज हमेशा स्मॉल रहेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है इनकी हाई रहेगी। ये है इनकी सेकंड जो पीरियड एलिमेंट है इनकी एनोमलस प्रॉपर्टीज। इसके बाद ये जो हमने टॉपिक किए हैं वो एनसीईआरटी के बेस पे ही हमने ये किए हैं। इसके बाद हम एडवांस लेवल पे करेंगे। एडवांस लेवल पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे, उनको हम नीट के लेवल पर पढ़ेंगे। मतलब कैसे जो भी हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।